इस पूरे युद्ध में हर बीतता घंटा, हर बीतता दिन जो है वो इस युद्ध को एक बहुत निर्णायक दिशा में ले जा रहा है। दरअसल इजराइल की शक्ति है उसकी वायु शक्ति और ईरान की शक्ति है उसके मिसाइल्स। आप कहेंगे कि इजराइल की शक्ति उसका इंटरसेप्टर सिस्टम है, उसका आयरन डोम है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ईरान के मिसाइलों की संख्या इजराइल के इंटरसेप्टर्स से ज्यादा है। ऐसे में वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक दावा किया गया है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिन का ऐसा असलहा है जो ईरान से आती हुई मिसाइलों को रोक पाए। सवाल नंबर 1, अगर अमेरिका नहीं आया तो ईरान के हाथ तो युद्ध इजराइल हारने जा रहा है। सवाल नंबर 2, क्या अमेरिका के बिना 10-12 दिन ही इजराइल अब ईरान की मिसाइल्स के आगे टिक पाएगा? सवाल नंबर 3, क्या इजराइल के सामने ये चुनौती आ चुकी है कि किस मिसाइल को वो रोके और किस को गिरने दे? सवाल नंबर 4, ईरान के पास अभी इतनी मिसाइल बची है कि इजराइल उसके सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। यानी अमेरिका युद्ध में उतरा नहीं तो इजराइल हारेगा और अमेरिका युद्ध में उतरा तो फिर मिडिल ईस्ट में चारों तरफ नया युद्ध शुरू हो जाएगा। ये बात कहने की वजह है 2465 करोड़ रुपए। ये वो खर्च है जो इस वक्त इजराइल को रोज ईरान से लड़ने में अपने रक्षा अभियान पर खर्च करना पड़ रहा है। यानी 6 दिन में 14,790 करोड़ रुपए इजराइल का अब तक केवल ईरान पर हमला करने और ईरान की मिसाइल से बचने में लग चुका है। और तब इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर गौर करिएगा। ये इजराइल का एरो मिसाइल सिस्टम है। प्रति एरो मिसाइल की कीमत 26 करोड़ रुपए तक होती है। इजराइल के पास सुरक्षा के लिए अपना आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके सहारे अब तक हमास से लेकर दूसरे दुश्मनों से अपनी रक्षा इजराइल सफलता से करता आया। आपने अब तक आयरन डोम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जो हमास के हमले में सबसे ज्यादा बड़ा सुरक्षा कवच इजराइल का बनता रहा। लेकिन आज पहले इजराइल के दूसरे रक्षा कवच डेविड स्लिंग के बारे में समझ लीजिए। डेविड स्लिंग यानी इजराइल की ताकतवर मध्यम से लंबी दूरी वाली हवाई सुरक्षा प्रणाली। ये सतह से हवा में मार करने वाली और इंटर बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। इससे आमतौर पर ड्रोन, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट और क्रूज मिसाइल को मार गिराया जा सकता है या फिर हवा में नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन आयरन डोम और डेविड स्लिंग से लेकर इजराइल का बनाया एरो डिफेंस सिस्टम तक इस वक्त ईरान के मिसाइल अटैक से भारी दबाव में है। हालांकि ये दावा इजराइल लगातार करता आ रहा है कि वो ईरान को मिट्टी मिट्टी करता जा रहा है। भले इजरायली सेना इस तरह के वीडियो जारी करके यह दावा करती आ रही है कि ईरान जो अपनी मिसाइल का भंडार दिखाकर डराता है, उस ईरान के आर्मी चीफ और वायुसेना प्रमुख को इजराइल मार चुका है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि ईरान के इसी मिसाइल भंडार ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फिलहाल ढीला कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमेरिकी अधिकारी से बातचीत के आधार पर दावा किया है कि इजराइल अपनी लंबी दूरी की मिसाइल इंटरसेप्टर को तेजी से खत्म कर रहा है, जिससे उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर चिंता बढ़ रही है। जितनी बड़ी तादाद में एरो 2 और 3 मिसाइल खर्च हो रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि इजराइल के लिए इस युद्ध को ज्यादा दिन तक खींचना बहुत कठिन होने वाला है। ईरान प्रतिदिन 65 से ज्यादा मिसाइल इजराइल पर दाग रहा है। अगर ईरान का मिसाइल हमला इसी तरह जारी रहा और अमेरिका तुरंत युद्ध में नहीं उतरा तो इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10-12 दिन ही चल पाएगा।
शायद यही वजह है कि अब ईरान भी इजराइल के लोगों को चेतावनी देकर कहता है कि आम लोग हट जाएं, हम वार करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईरान के पास इजराइल और अमेरिका के अंदाजे से कहीं ज्यादा मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर हैं। यही नहीं, ईरान के पास इजराइल के कई एयरबेस और परमाणु ठिकानों का नक्शा भी मौजूद है और वो उन पर सटीक हमले कर रहा है। ऐसे में अब दो रास्ते बचे हैं, या तो ईरान को जल्द से जल्द इजराइल झुका ले या फिर अमेरिका पूरी ताकत के साथ इजराइल का साथ दे। नहीं तो इस युद्ध में ईरान के आगे इजराइल का सबसे आक्रामक डिफेंस सिस्टम ही कमजोर नब्ज साबित हो जाएगा।